उदयपुर के स्टूडियो सार को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डिजिन पुरस्कार मिला है। लंदन में हुई साल 2024 की डिजिन अवार्ड सेरेमनी में स्टूडियो सार को इमर्जिंग आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। इंटरनेशनल लेवल पर आर्किटेक्चर से लेकर डिजाइनिंग के क्षेत्र में डिजिन द्वारा दिए जाने वाले ये पुरस्कार पहली बार भारत की किसी कंपनी को मिला है। उदयपुर मल्टीनेशनल कंपनी सिक्योर के सहायक वेंचर स्टूडियो सार को आर्किटेक्चर से जुड़े काम को विश्व पटल पर बड़ी पहचान मिली है। वास्तुकला की दुनिया में विश्वविख्यात डिजिन की तरफ से साल 2024 के लिए इमर्जिंग आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड स्टूडियो सार को दिया गया है। इमारतों के निर्माण के लिए स्टूडियो सार के तरीकों को विश्व पटल पर सराहा गया। आर्किटेक्चर कैटेगरी में डिजिन की तरफ से पहली बार किसी भारतीय कंपनी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। स्टूडियो सार का काम उदयपुर के साथ साथ इंग्लैंड में भी संचालित होता है। पहली बार किसी भारतीय वेंचर को मिले इस पुरस्कार का चयन खास तरीके से हुआ है। बीते एक साल में डिजिन द्वारा स्टूडियो सार के वास्तुकला कार्यों को ध्यान से देखा गया, जिसमें उदयपुर में कला, विज्ञान और मनोरंजन के अनूठे थीम सेंटर थर्ड स्पेस का निर्माण स्टूडियो सार ने किया है। साथ ही इसी वर्ष लंदन में आयोजित हुए फेस्टिवल ऑफ आर्किटेक्चर में रीथिंकिंग होम एडॉप्ट एंड रीयूज विषय पर स्टूडियो सार की क्राफ्ट कम्युनिटी और कनेक्शन से जुड़ी प्रदर्शनी भी शामिल रही, जिसमें बताया गया है कि कैसे इंग्लैंड के टाउनटन जैसे कस्बे में बेकार पड़े एक डिपार्टमेंटल स्टोर का कायाकल्प किया जा सकता है। इसे हमने उदाहरण से समझाया कि इंग्लैंड के तमाम कस्बों शहरों में उन खाली पुराने डिपार्टमेंट स्टोर को एक साथ घरों के साथ साथ एक बेहतरीन कम्युनिटी सेंटर तक में बदला जा सकता है। ऐसा करने से न सिर्फ लोगों के लिए आवास की दिक्कत कम होगी, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी सहायता मिलेगी। ये एक हब की तरह होंगे जिन्हें उन पुराने लेकिन बेहद टिकाऊ तरीकों से निर्मित किया जाए। नवंबर में स्टूडियो सार ने इंटरनेशनल ट्रेड शो डिजाइन मुंबई के उद्घाटन में चौपाल सिद्धांत से प्रेरित होकर मॉड्यूलर पवेलियन श्रीवन को भी डिजाइन किया था। इस पुरस्कार का चयन करने वाली ज्यूरी के सामने इंग्लैंड, जापान, चीन और भारत सहित 6 देशों के आर्किटेक्चरल स्टूडियो शॉर्ट लिस्टेड थे। ऐसे में भारत को जीत दिलवाते हुए स्टूडियो सार का चयन होना एक बड़ी उपलब्धि है। डिजिन के जजों ने स्टूडियो सार पर अपनी बात रखते हुए कहा कि उमंगों से भरपूर यह युवा कंपनी काम के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय बेहतर को अपने तरीकों से मुख्य हिस्सा मानती है। ऐसे सिद्धांतों पर काम करते हुए स्टूडियो ने कई विविध प्रकार की प्रभावशाली परियोजनाएं पेश की है। इतने कम समय में इतना बेजोड़ काम करना बहुत ही बड़ी बात है। स्टूडियो सार के मैनेजिंग पार्टनर और सिक्योर के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अनन्य सिंघल ने इस उपलब्धि पर अपनी बात रखते हुए कहा कि डिजिन से 2024 का इमर्जिंग आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली वह पहली भारतीय प्रैक्टिस बनकर हम सम्मानित और वास्तव में विनम्र महसूस कर रहे हैं। हम इसे भारत और विदेशों में भारतीय वास्तुकारों, डिजाइनर्स और शिल्पकारों द्वारा किए जा रहे काम को बड़ी मान्यता के रूप में भी देखते हैं। निर्माण की वैश्विक प्रणालियों में विकसित देशों में अब भारतीय वास्तुकलाओं के गौरवशाली इतिहास और परंपराओं के कामों को शामिल किया जा रहा है। हम भारतीय अपने कार्यों सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए दुनिया को बहुत कुछ देने की क्षमता रखते हैं। बदलाव के इस दौर में स्टूडियो सार के लिए पुरस्कार हमारी वास्तुकला की शक्ति को दिखाता है और हमारी टीम की काम के प्रति प्रतिबद्धता को पक्का करता है। थैंक यू सो मच आप लोग सब आए। क्विकली मैं डिजिन अवार्ड्स की जूरी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भारत की उदयपुर की प्रैक्टिस स्टूडियो सार को उन्होंने इमर्जिंग आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया। ये हम लोग सब के लिए बहुत प्राइड की बात है कि हमें ये अवार्ड मिला, और ये इस अवार्ड के रिकग्निशन से मैं सोचता हूँ और होप करता हूँ कि हम लोग उदयपुर को और भारत को दुनिया में आर्किटेक्चरल फील्ड में आगे दिखा पाए। थैंक यू। ये जो प्राइज़ है ये एक कमेटी सेलेक्ट करती है, हम लोग इसके लिए आवेदन नहीं देते। एंड ये ज्यूरी ने जो हमें बोला वो ये बोला कि एक बहुत शॉर्ट टाइम में स्टूडियो सार ने सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को साथ में लेते हुए आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स किए हैं जो सिर्फ क्लाइंट के भलाई के लिए नहीं, लेकिन पर्यावरण की भलाई के लिए और साथ साथ में
जिन शहरों में प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत काम करते हैं। सार जो है स्टूडियो सार, इसको सार द्रवित रूप में अगर आपको बताएं तो सार क्या है? सार संस्कृत में एसेंस है और एसेंस सारांश जिससे आता है वो सार है। तो हमारे काम करने का तरीका ये है कि हम 3 चीज़ों का सार निकालते हैं। एक चीज़ होती है जो क्लाइंट ने हमें ब्रीफ दिया कि हम काम क्या करना चाहते हैं। दूसरा ये है कि हम लोग लोकेशन या साइट क्या है, हमारी इकोसिस्टम क्या है वो। तीसरा ये है कि इस टाइप की और बिल्डिंग्स या और काम क्या हुए हैं पूरे दुनिया भर में। हम लोग इन तीनों चीज़ों का रिसर्च करते हैं और उससे फिर हम लोग सार निकाल के हम लोग बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं। तो इसीलिए कंपनी का नाम स्टूडियो सार। सार उदयपुर के लिए क्या है? उदयपुर के लिए अभी हमने एक छोटी सी टीम 4 लोगों की तैयार करी है जो उदयपुर वासियों के साथ में बात करेगी, चर्चा करेगी, समझेगी कि उदयपुर शहर को बेटर कैसे किया जा सकता है और साथ साथ में दिखाएगी कि पूरे दुनिया में क्या क्या सॉल्यूशंस अलग शहरों ने निकाले हैं जिससे वो आइदर शहर बेटर हुए या वर्स हुए। हम सोचते हैं कि जब तक सिटीजन्स खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं हो और खुद नॉलेज नहीं हो तब तक शहर बेटर नहीं हो सकता। तो हमारा ये प्लान है अगले 3, 4, 5 साल में कि हम लोग शहर के सिटीजन्स के एजुकेशन और कम्युनिकेशन पे काम करेंगे। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TFT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 044 9414020409।